अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रेवलिंग वेव ही हमारा टॉपिक है। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव क्या हैं? तो वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे वेव का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड ऑफ वेव। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव? तो हम कहते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड। आपको पता है ट्रेवलिंग वेव वो है जो सोर्स से आगे ट्रेवल कर रही है। ये वेव आगे ट्रेवल करेगी, तो हम कहेंगे 1 सेकंड में इस वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसको कहते हैं स्पीड ऑफ वेव। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड स्पीड। और वेव की जो स्पीड होगी, ये याद रखिएगा, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन मीडियम। अगर वेव अपना मीडियम चेंज करेगी ना, तो वेव जब मीडियम चेंज करेगी तो उस वेव की स्पीड भी चेंज हो जाएगी। जैसे आपको पता है लाइट जो है उसकी स्पीड वैक्यूम में अलग होती है, वाटर में अलग होती है, किसी और चीज़ में अलग होगी। तो वेव जब अपना मीडियम चेंज करेगी तो उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। दूसरा कैरेक्टर है वेव का, जिसको हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, वेव लेंथ। तो वेव लेंथ मैंने बताया था, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंज्यूकेटिव, आप कह लें क्रस्ट या कंज्यूकेटिव ट्रफ, ठीक है। सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंज्यूकेटिव क्रेस्ट्स और कंज्यूकेटिव ट्रफ्स। अगर मैं आपसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर वेवलेंथ जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू कंज्यूकेटिव क्रस्ट है, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ, ये एक क्रस्ट है, ये एक ट्रफ है, इन दोनों के बीच में क्या फासला होगा? तो डेफिनेटली ये हाफ ऑफ द वेवलेंथ होगा। Distance between two consecutive crust and trough is half of wavelength. Distance between two consecutive crusts lambda. Distance between two consecutive trough is also lambda. Distance between two consecutive crust and trough, तो फिर वो half of the wavelength होगा। यानी एक क्रस्ट है, दूसरा ट्रफ है, उनके बीच में फासला कितना है? तो लैम्डा है। अच्छा, ये जो वेवलेंथ होती है, it depends upon the source and medium। ये सोर्स पे भी डिपेंड करेगा, मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। अगर आप सोर्स चेंज करेंगे तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, अगर आप मीडियम चेंज करेंगे तो भी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगी। तीसरा फैक्टर है फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? देखें, ये एक पॉइंट है मीडियम पे, और आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे ये पॉइंट है, और आपने देखा इस पॉइंट पे आप देख रहे हो और आप एनालिसिस कर रहे हो कि कितनी वेव्स यहाँ से गुजर रही हैं। 1 सेकंड में कितनी वेव्स यहाँ से गुजर रही हैं, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। सो द नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग एट अ पॉइंट in 1 second is called frequency। और फ्रीक्वेंसी जो वेव की होती है वो डिपेंड करती है सोर्स पे। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन सोर्स, ठीक है। मीडियम पे ये डिपेंड नहीं करती। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन भी है। रिलेशन क्या है? V is equal to lambda f. This is the relationship between frequency, wavelength and speed। और अगर आप फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल जानते हैं तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड है। तो ये फार्मूला हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करेंगे। अब बहुत ही एक कॉमन सेंस होता है, ठीक है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन ये है, देखें, एक में एक फार्मूला भी आपसे डिस्कस करूँगा। देखें भाई, ये आप तसव्वुर करें, ठीक है,
या तसव्वुर करें ये एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग पे ये वेव बनी हुई है, ठीक है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो फासला होता है इसको क्या कहते हैं आप? वेवलेंथ। और इन दो के बीच में फेज कितना होता है? तो आपको पता है ये आइडेंटिकल फेज में होते हैं। आइडेंटिकल याद रखिएगा, जब दो पार्टिकल्स आइडेंटिकल फेज में होते हैं ना, या इन फेज होते हैं ना, तो उसका मतलब है इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस या तो 0 होगा, या तो 2 पाई होगा, या तो 4 पाई होगा, या तो 6 पाई होगा, या n पाई होगा, वेयर n इज द इवन नंबर। अगर दो पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस अगर 2 पाई का होगा, 4 पाई का होगा, 6 पाई का होगा, या n पाई का होगा, जब n इवन नंबर हो तो हम कहते हैं ये दोनों पार्टिकल इन फेज हैं। किस में हैं ये? इन फेज, ठीक है। और जब दो पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस, दो पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, 7 पाई हो, या n पाई हो, और n यहाँ पे 8 नंबर हो, तो हम कहेंगे ये आउट ऑफ फेज हैं। जैसे ये पार्टिकल और ये, जो पार्टिकल क्रेस्ट पे होगा, जो पार्टिकल ट्रफ पे होगा, ये दोनों पार्टिकल आउट ऑफ फेज हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस या तो पाई होगा, या तो 3 पाई होगा, या तो अगर आप ये देखें ये वाला और आप इसी तरीके से ये वाला देखें, ये पार्टिकल भी और ये पार्टिकल भी आउट ऑफ फेज होंगे। क्यों भाई? क्योंकि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 3 पाई होगा। बात मेरी समझ में आ रही है? अब एक सिंपल सा, तो ये क्या होंगे? आउट ऑफ फेज होंगे। ये बात इस स्टेज पे क्लियर होनी चाहिए। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों पार्टिकल फेज में हैं या आउट ऑफ फेज में हैं? देखें, अगर मैं कहता हूँ इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है, तो आप कहेंगे ये दोनों पार्टिकल इन फेज हैं। अगर मैं कहता हूँ इस पार्टिकल में और आगे एक और पार्टिकल है ये वाला, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 लैम्डा है, तो भी आप कहेंगे ये दोनों के दोनों जो हैं इन फेज में हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 पाई का मतलब होता है लैम्डा, ठीक है, और 4 पाई का मतलब होगा 2 लैम्डा, 6 पाई का मतलब होगा 3 लैम्डा, और इसका मतलब होगा 4 लैम्डा। इस तरीके से पाई का मतलब होगा, जैसे आपको पता है क्रस्ट और ट्रफ के बीच में कितना फासला होता है? लैम्डा अपॉन 2, और ये होगा 3 लैम्डा बाई 2, ये होगा 5 लैम्डा बाई 2, क्योंकि पाई का मतलब है लैम्डा अपॉन 2, पाई का मतलब है लैम्डा अपॉन 2। ये बात याद रखिएगा, पाई मीन्स लैम्डा बाई 2। देखें ना, अगर आपने यहाँ पे पाई की जगह पे अगर आपने लिखा लैम्डा बाई 2, तो आप देखें आपका लैम्डा बन गया। यानी अगर फेज डिफरेंस 2 पाई है तो उनका जो डिस्टेंस होगा दो पार्टिकल्स के बीच में वो लैम्डा होगा। इसी तरीके से हम एक जनरल फार्मूला लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं फेज डिफरेंस। तो अगर हमें फेज डिफरेंस दिया जाए तो उस फेज डिफरेंस से हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा के साथ और इसको डिवाइड करेंगे 2 पाई के साथ। तो यहाँ से जब हमें क्या कहते हैं, जब हमें फेज डिफरेंस दिया जाएगा तो हम उन दो पार्टिकल्स के बीच में फासला फाइंड कर लेंगे। ये फार्मूला बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं कहता हूँ दो पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई है, तो बताओ उन पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? तो आप देखेंगे लैम्डा आएगा। कैसे? आप देखें, फाई की जगह पे आप क्या लिखेंगे? 2 पाई, और लैम्डा लैम्डा ही रहेगा 2 पाई, तो 2 पाई से कैंसिल। तो आप देखें इनके बीच में कितना हुआ। देखें, अगर दो पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई है तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना है? तो उनके बीच में डिस्टेंस है लैम्डा। इस तरीके से अगर देखें, अगर दो पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस है पाई, तो मैंने बताया है जब पाई है तो लैम्डा बाई 2 होगा। कैसे? आप देखें,
फाई की जगह पे लिखेंगे पाई और लैम्डा 2 पाई, तो देखें पाई पाई से कैंसिल हो गया। तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। तो आप इसके लिए एक छोटी सी बात लिख लें, और वो छोटी सी बात आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे कि डेल्टा एक्स का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, और फाई का मतलब है फेज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल्स, और लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब आप ये नोट कर लें, तो हम इस पे कुछ MCQs कर लेते हैं।